Let's see the question. A tube closed at one end is dipped in mercury as shown in the figure such that the closed surface, जो closed surface है इसके surface से coincide हो रहा है with mercury level. ठीक है. So this is mercury. mercury है अंदर भरा हुआ है. इस तरह से इसको उल्टा करके रखा गया है कि इसका जो क्लोज सरफेस है उसके सरफेस से बिल्कुल मैच कर रहा है. बाय हाउ मच लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड, इसके ऊपर कितना और एक्सटेंड कर दिया जाए कि बोल रहा है कि सच दैट द लेवल ऑफ द मरकरी इनसाइड, ठीक है, लेवल ऑफ द मरकरी इनसाइड द ट्यूब बाहर वाले से 5 सेंटीमीटर नीचे हो, बेलो द मरकरी लेवल इनसाइड द कंटेनर. टेम्परेचर कांस्टेंट करना है और इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस भी, जो ट्यूब के अंदर ये खाली जगह बची हुई है, ये इसके अंदर गैस है. ठीक है, इसी के ऊपर हम बॉयल्स लगाएं किसके, क्योंकि इसका अमाउंट भी फिक्स है और टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ, तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे. तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ हम जानते हैं क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो इनिशियल कंडीशन हम देख लें यहाँ पे, गैस का जो प्रेशर होगा अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इसकी हाइट है मरकरी कि इसके बराबर प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा होगा. तो यहाँ पर जो प्रेशर है हमारा अभी, इसको हम P1 लिख सकते हैं. P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर Hg जो एटमॉस्फेयर का है और खुद लिक्विड का 70 एंड 20 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर Hg. ठीक है, P1. V1 V1 हाइट इसकी ये दिया हुआ है और ट्यूब दिया हुआ है. ठीक है, क्लोज सरफेस इनसाइड कंटेनर. तो अगर इसका सिलिंड्रिकल कंटेनर जो दिया हुआ है इसका अगर हम एरिया ए मान ले, लेंथ 20 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 इंटू ए, वॉल्यूम इज 20 ए. ठीक है, एरिया क्या है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है. ठीक है, P1 V1 कंडीशन आ गई. अब दूसरी कंडीशन देखते हैं. दूसरी कंडीशन के लिए बोल रहा है कि इस तरह से कुछ जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि इसको कितना और एक्सटेंड कर दिया जाए कि यहाँ पर इस तरह से कुछ हो जाए मरकरी. ठीक है, और इनसाइड तो गैस है ही है अभी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर देखें हम, ये लेवल मरकरी का इसका हो गया और ये, तो ये वाली बात जो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर बोल रहा है. ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसको बोल रहा है. तो अगर इसको हम ऊपर से x मान लें लेंथ, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम x इंटू ए हो जाएगा. और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है भाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा इस पॉइंट पर कितना होगा, दैट विल बी P2. और P2 कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 सेंटीमीटर प्लस x वैल्यू हो जाएगी 5 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 5 बोल रहा है मरकरी नीचे है, तो 5 मरकरी यहाँ पर जो हो गया ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 5, 75 हो गया. ठीक है, 75 हो जाएगा. और V2 कितना हो जाएगा भाई, V2 x लेंथ है, एरिया ए लिया है हमने क्रॉस सेक्शन, तो x इंटू ए हो जाएगा. अब हमारे पास P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, इसको रख देते हैं. जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 की वैल्यू 90 है, V1 कितना है 20A है, P2 की वैल्यू 75 है, V2 कितना है XA हो गया. अब यहाँ पर देखें तो A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी. X की वैल्यू कितना होगा 90 इंटू 20 डिवाइड बाई 75 और 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर ये x की वैल्यू हो गई. 5 पहले से ही उसके अंदर डूबा नीचे है इस तरह से. ठीक है, तो इतनी हमारी लेंथ इसकी होनी चाहिए, इतनी लेंथ कर दी जाए उस गैस की, तो 5 नीचे रहेगा. और इतने से एक्सटेंड कितना, बाहर कितना एक्सटेंड हो रहा है वही पूछ रहा है क्वेश्चन. बाहर जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंडेड पोर्शन
कितना एक्सटेंस करेंगे, 24 -5 दैट कम्स आउट टू बी 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।